वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 27 जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए रीडिंग देखेंगे हम कि क्या है और क्या मैसेजेस हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। सो एक्यूरेसी का लेवल अगर आप मैक्सिमम रखना चाहते हैं उसके लिए प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं विद द कैंसर साइन और देखते हैं कि इस वीक में क्या मामलात रहेंगे जो कि आपके सामने हैं और कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत होगी। सो मंडे का कार्ड जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लिए हुए है। कोई भी ऐसा प्रपोज़ल अगर आपके सामने आता है, कोई भी ऐसी टेम्पटेशन अगर आपको होती है जो कि भाई अगर हम मतलब शॉर्टकट मार लें कोई, और अगर हम कोई इस किस्म का फ्रॉड करने की कोशिश करें, वो नहीं करना आपने। अपने आप को, ये वो टाइम है जब आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली रिफाइंड करने की ज़रूरत होगी। अगर आपने कोई चीज़ ख़त्म भी करनी है, बातचीत, किसी से ताल्लुक़ भी तोड़ना है, तो भी क्लियरली आप रखें और उसको कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी हिडन चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी इनकम्प्लीट चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो भी काम करना है अभी आपने ख़त्म करना है, स्टार्ट करना है, दरमियान में कंप्लीशन जो है ना चीज़ों की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको थोड़े अरसे के बाद वापस आके कंप्लीट कराना पड़ेगा। ये किसी का बिहेवियर भी हो सकता है, कोई और भी ऐसा रवैया आपके साथ इख्तियार किए हुए हो सकता है, जैसे कोई शख्स आपको गोस्ट कर दे, कोई शख्स आपसे बात करना बग़ैर किसी रीज़न के बंद कर दे, ये भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन जाहिर बात है कि फिर वो कारमा जो है वो उस पर्सन के ऊपर आएगा। सो 9 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है यहाँ पे। आपने एक स्टैंड लिया हुआ है और आपने एक पोजीशन ली है और आपने कुछ डिसाइड किया हुआ है और आप उसके मुताबिक जो है वो चीज़ों को लेके चलेंगे, आप कोई मार्जिन नहीं देंगे। ऐसा चांस इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है कि ये कोई दूसरा पर्सन है जिसने आपको गोस्ट किया है और अब आपने भी डिसाइड कर लिया कि ओके, ये पर्सन जो है ये डिज़र्व नहीं करता कि इसको बार बार मौके दिए जाएं, सो मुझे अब इसकी कोई बात नहीं सुननी। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। यही पर्सन हो सकता है जो कि अब आपके पास मैसेजेस लेकर आया है रोमांस के, या फिर ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। लेकिन चूंकि आप बहुत एग्रेसिव मोड के अंदर हैं और डिसअपॉइंटेड हैं और हर्ट हैं, तो आपके लिए किसी भी चीज़ को फ़ौरी तौर पर एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। ख़ास तौर पे इस पर्सन के हवाले से कोई भी बात आपके लिए एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। मेरी आपको एडवाइस भी यही होगी कि अगर वेंसडे वाले दिन आपको कोई शख्स रब्ता करता है, उसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करने की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा हो सकता है आपसे फ्रैंक हो रहा हो, चर्पी हो रहा हो, इमोशनल हो रहा हो, ठीक है, बड़ी बातें इस किस्म की गोल गोल घुमा घुमा के कर रहा हो, तो उससे ज़रा आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहने की अपने आप को ज़रूरत होगी। बातचीत को बहुत ज़्यादा क्लियर रखने की ज़रूरत होगी। आपको अगर ज़रूरत महसूस हो तो आपको सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप ये जो बात कह रहे हैं, इस बात का क्या मतलब है, व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू से, मुझे नहीं समझ आई। जितनी देर आपको समझ नहीं आई, यू शुड कीप आस्किंग कि कहना क्या चाह रहे हैं आप। और एस ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है कि ना सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बल्कि ये नहीं कि दूसरा पर्सन जो बताएगा वही बात पता चलेगी, बल्कि आपको यूनिवर्स की तरफ से भी कोई ना कोई हिंट और आइडियाज़ जो है वो मिलेंगे। कहीं ना कुछ खटक जो आपके दिल के अंदर है वो ज़रूर आपको समझ आ जाएगी कि क्या बात है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, लेकिन वो मुश्किलात का सेशन जो है ना वो अब ख़त्म होने लगा है, या वो जो साइकिल एक जो चला है वो ख़त्म होने लगा है। पिछला 1 साल हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा हो, ये भी हो सकता है कि 2024 का पूरा साल ही डिफ़िकल्ट रहा हो। ये भी हो सकता है कि मार्च अप्रैल से, पिछले साल मार्च अप्रैल यानी कि मार्च अप्रैल 24 से आपको प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा फेस हुए हों। सो जो भी है, बहरहाल टाइम अब वो कंप्लीशन के करीब हो रहा है। एंड ऑफ जनवरी या फिर एंड ऑफ फरवरी ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पे मामलात आपके जो हैं वो रैप अप होने के करीब हैं और अब एक ट्रांजिशनल फेज़ जो है जिसमें से आप गुजरेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप फिर रिकवर करना शुरू हो जाएंगे। चैरियट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपको ख़ुद भी इस बात का एहसास है कि जितना ब्रेक लेना था, जितना रेस्ट करना था, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बीमार भी हुए हों, तो वो जो बेड रेस्ट वाला टाइम है वो भी अब जैसे ओवर हो गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी मूवमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आप आगे जो है वो ज़िंदगी में बढ़ सकें।
क्लैरिटी है यहाँ पे आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा। और आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 कार्ड जो हैं वो सोर्ड्स की एनर्जी लिए हुए हैं। मेंटल प्रेशर हो सकता है कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों के हवाले से जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होती हुई यहाँ पे आप देखें। 10 ऑफ सोर्ड्स के ये रिलेशनशिप के हवाले से कन्फ्यूजन हो सकती है, और इसके बाद जब आपने उठ के एक्शन लेने के बारे में सोचा है। और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो कन्फ्यूजन भी दूर करती हुई नज़र आ रही है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है रिलेशनशिप में भी हो सकती है ये कन्फ्यूजन, काम के हवाले से भी हो सकती है। सो ये कार्ड्स जो है ना ये हमें ये बता रहे हैं कि अगर आपके माइंड में कोई किसी किस्म के बारे में डाउट था ना, वो एंड ऑफ द वीक तक ख़त्म हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आपकी पोजीशन क्या है और कौन कहाँ खड़ा है। स्कॉर्पियो नेक्स्ट साइन, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड में 27 जनवरी से वीक स्टार्ट हो रहा है। सो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। मंडे का कार्ड जो है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। परेशानी जनाब, बस एक ऐसी परेशानी जो कि कुछ होने का इंतज़ार जो है ना वो काफ़ी परेशान कुन हो सकता है आपके लिए। कब होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए, जल्दी हो जाए, बेसब्री होती है इसके अंदर, और नेगेटिविटी इसके अंदर होती है। यू रियली नीड टू स्पीक अबाउट दिस थिंग जो भी हो रही है आपके इर्द गिर्द। तो जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। ये चीज़ जो है जो कि मंडे वाले दिन आप फेस कर रहे हैं, हो सकता है कि मंडे की रात को सो ना पाएँ, हो सकता है कि मंडे का दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, लेकिन बहरहाल जो भी प्रॉब्लम है वो जजमेंट के कार्ड के साथ ट्यूसडे वाले दिन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कोई ना कोई सलूशन मिलता हुआ, क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ना वो तब आके होती है जब हम करना कुछ और चाह रहे होते हैं, हमारी अपनी डिज़ायर कुछ और होती है, लेकिन रियलिटी हमें कुछ और बता रही होती है और हम उसमें ही उलझे हुए होते हैं। और वो चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है विद 7 ऑफ कप्स। ख्वाहिश आपकी कुछ और है, दिल आपका कुछ और है, इमोशंस आपके कुछ और हैं, लेकिन रियलिटी जो है ना वो आपको किसी और साइड पे पुश कर रही है। यूनिवर्स आपको कुछ कहीं और को की डायरेक्शन में लेके जा रही है, और आप जो है ना वो इस बात के ऊपर अनहैप्पी हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये आप भी हो सकते हैं, ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि इस एनर्जी के अंदर है, और आपको ये कोई रियलिटी चेक दे सकते हैं, आपके सामने सारी बात खोल के रख सकते हैं और आपको ठीक ठाक बातें सुना भी सकते हैं, इन द सेंस कि आप ये क्या हमाकत करने जा रहे हैं, या आप इस किस्म की बात कैसे सोच सकते हैं, या आप इस किस्म का काम कैसे कर सकते हैं। सो इनसे मिलना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर ख़ास तौर पे कोई ऐसा मामला भी है जो लीगल एस्पेक्ट लिए हुए है, तो ये पर्सन जो है कोर्ट, लॉ और प्रैक्टिसिंग लॉ या के फोर्सेस, इस हवाले से भी ये पर्सन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और ये आपको वहाँ पर भी कोई ना कोई गाइडलाइंस, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग लॉयर से रब्ता कर रहे हों, ये लॉयर हो कोई पर्सन। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अनदर 9 कार्ड ओवर हेयर, जो कि हमें ये बता रहा है कि चीज़ें काफ़ी हद तक करीब हैं और तैयार हैं, और अब ज़िंदगी का एक फ़ेज़ जो है ना वो कंप्लीट होने जा रहा है। और होने जा रहा का मतलब यहाँ पे चूँकि 9 है, तो मैं ये कहूँगी कि 1 से 1.5 महीना हो सकता है जो कि अभी इसके अंदर लगे, लेकिन बहरहाल चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रैप अप हो रही हैं। कोई ना कोई मैसेजेस ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको रिसीव हो रहे हैं सैटरडे वाले दिन। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जल्दी मत कीजिएगा, या बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा। ये जो मैसेजेस आपको रिसीव हों, या ये आइडिया या ये बात जो आपको सैटरडे वाले दिन कोई कहे, आपको उसके बारे में सोचने की, समझने की ज़रूरत होगी, और उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन मत लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ रिस्की बिज़नेस जो है ना वो हो। और उसके बाद फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है, और कुछ ख्याल, कुछ बातें, कुछ आइडियाज़, कुछ मोशन जो कि आपने अभी रोकी हुई है। क्योंकि आपने उसके ऊपर पूरे से सोचा नहीं है या पूरे से डिसाइड नहीं किया है, लेकिन कुछ ना कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जो कि आपके पास हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, लेकिन उनको पूरे तरीके से मैच्योर होने दीजिएगा, फिर दुनिया के सामने लेकर आइएगा।
और जब तक वो इमेच्योर है तब तक किसी को उसके बारे में हवा नहीं लगनी चाहिए। आप अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ खामखा में अननेसेसरीली शेयर मत करें। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। लास्ट में देखते हैं थर्ड वाटर साइन पाइसेस, और लेट्स सी के पाइसेस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मंडे का कार्ड, 27 जनवरी, मंडे का कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स। क्या किया जाए? बढ़ना चाहते हैं आप, आगे जाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, किसी से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन परेशान हैं, डर में हैं और खामखा की एंग्जाइटी है जो कि आपने पाली हुई है, क्योंकि आप एक्शन कोई नहीं ले रहे हैं। यू आर जस्ट सिंपली कीप थिंकिंग ऑन द थिंग कि भाई क्या करना चाहिए, बस क्या 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 हो रहा है, हो कुछ फिज़िकली नहीं कुछ भी रहा है। और ओवर थिंकिंग ने जो रियलिटी है ना, जो ट्रू बात है, वो कहीं आपसे छुपा दी है और आप जो है वो खामखा में परेशान बैठे हुए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मंडे के बाद ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से बेहतर नज़र आ रहा है। कोई आइडिया, कोई बात, कोई इन्वेस्टमेंट, कहीं से हेल्प, कोई मॉरल सपोर्ट, फिज़िकल सपोर्ट, कुछ भी ऐसे हो सकता है। कुछ बात जो कि आपके लिए सराउंडिंग में चेंजेस लाने का बायस बने। अच्छा, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं जो कि आप किसी को कोई मैसेज भेज रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करने की किसी के साथ मिल के कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने किसी को कोई मैसेज सेंड किया है ट्यूसडे वाले दिन, तो शायद फौरी तौर पे आपको जवाब ना आए या अधूरा सा जवाब हो, और या सवाल के जवाब में सवाल हो। और हैंगमैन का कार्ड हमें ये यहाँ पे वेंसडे को ये बता रहा है कि आपको अभी भी सिचुएशन को न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि क्या असल में बात हो रही है और किस तरह से हो रही है। अभी भी आप पास्ट को नहीं छोड़ रहे हैं, या अभी भी आप अपने खौफ को, डर को छोड़ नहीं रहे हैं, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हीलिंग है, आपकी इमोशनल हीलिंग है। यहाँ पे वो चीज़ें जो आपके साथ पास में रही हैं या जिनके ऊपर आपको सोचने की ज़रूरत है, अपने आप को बताने की ज़रूरत है कि वो टाइम गुजर चुका है। बहुत हद तक ये बात जो है ना, ये हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है और इमोशनल हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, जो कि यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। जैसे एक सेल्फ़ डायलॉग होता है ना, वो यहाँ पे फीलिंग दे रहा है कि सेल्फ़ डायलॉग करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। उसके बाद टेम्परेंस का कार्ड है, मल्टीपल मीनिंग के साथ ये भी है यहाँ पे। लेकिन जो चीज़ मैं जिसको करूँगी ना, वो ये कि जैसे इंसान पहले तो आप समझने की कोशिश करते हो कि असल बात क्या है, खौफ है, डर है, फिर आप उसको हील करते हो, फिर आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हो। ये टेम्परेंस जो है ना, यहाँ पे चेंज लेकर आने की बात है। चीज़ों को कैसे इवॉल्व करना है, कैसे डेवलप करना है, ये बात है। और यहाँ पे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि ये एक और मेजर आर्कैन है जो कि जहाँ पे यूनिवर्स जो है ना, वो अब आपको सपोर्ट कर रही है और आपकी पॉजिटिविटी को मज़ीद इन्हेंस कर रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन ये एक अपॉर्चुनिटी है, कुछ नई स्टार्टअप है, कुछ नया काम के हवाले से हो सकता है, रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है। आप इनिशिएट करने वालों में से भी हो सकते हैं और आप रिसीविंग एंड के ऊपर भी हो सकते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो या तो सैटरडे वाले दिन आप जनरेट कर रहे हैं या जनरेट हो रही है आपके लिए, और आपको लाजमी इसको ग्रैब कर लेना चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट से या ये कह लें कि हर्ट से दूर हट के, ठीक है, पेन से और अनहैप्पी सिचुएशंस को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो 8 ऑफ कप्स के साथ रिप्रेजेंट हो रही है। ये ऐसे भी है कि जब अब आपने हीलिंग हो गई है, सिचुएशन अब आपको समझ आ गई है, नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गई है, अब आप उस अपॉर्चुनिटी को साथ लेके पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो 9 ऑफ सोर्ड्स का प्रेशर था वो अपलिफ्ट हो गया। यू आर फीलिंग एंड लुकिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड ओपन ओवर हियर। जो भी कुछ है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अमूमन 8 ऑफ कप्स का कार्ड, जो भी कुछ हम छोड़ के जा रहे होते हैं, हमें कहीं ना कहीं वापस भी आना पड़ता है उसके लिए। लेकिन हमारा जो एक एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपैंड होता है, क्योंकि हम अपनी दिल की ख्वाहिश के पीछे जो है ना, या अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और मुतमईन होकर हम
वापस आते हैं, अगर हम वापस भी आते हैं तो। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।